विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 पाठ 2 संचालन के सिद्धांत। आज मैं आपको संचालन के स्वरूप के बारे में समझाने वाला हूँ। तो संचालन के स्वरूप का व्यवहार में निष्कर्ष है, पर जड़ नहीं। आगे भी पढ़ चुके कि भाई संचालन जड़ होना चाहिए नहीं। सिद्धांतों को नियम अनुसार अच्छे मार्गदर्शन देकर इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इतना ही नहीं, संचालन के सिद्धांत कार्य कारण के साथ भी संबंध होता है। लेकिन हर एक घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। एग्जाम्पल के रूप में कोई कर्मचारी, कोई तबीयत इसकी अच्छी नहीं है, मानसिकता में शरीर पर स्ट्रेस है, तो वो नॉर्मल अवस्था में जो काम करता है इतना वो काम करता नहीं है। हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब देखिए, आगे देखिए कि संचालन में सबसे महत्वपूर्ण आयोजन प्लानिंग होनी चाहिए। पर हमेशा ऐसा नहीं कि आयोजन करो એટલે सनातन सत्य हो, वो संपूर्ण सत्य भी नहीं है। बहुत सारे नियमों में अपवाद भी है। संचालन कभी कभी ऐसा नहीं कि 100% संचालन करने वाला सफल ही बनेगा। कभी कभी संचालन करने वाला निष्फल भी हो सकता है। अपवाद रूप नियम भी देखने को मिलते हैं। अब पहला पॉइंट यहाँ पर संचालन के स्वरूप में कुल 5 पॉइंट है। पहला सर्वव्यापी स्वीकृति, दूसरा है परिवर्तनशीलता, तीसरा है सामान्य मार्गदर्शन, चौथा है मानव व्यवहार पर आधारित और पांचवा है आकस्मिकता। अब देखिए सर्वव्यापी स्वीकृति, तो हमने देखा है कि इकाई में संचालन के सिद्धांत कैसा होता है, सर्वव्यापी है। जहाँ जहाँ संचालन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि जहाँ जहाँ मनुष्य होता है वहाँ संचालन की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। संचालन में भी यहाँ पर बताया कि इकाई का क्या होना चाहिए, प्रकार, स्वरूप, प्रवृत्ति, कद के अनुसार इसमें संचालन लागू किया जाता है, परंतु अधिकतर लागू करने की मात्रा में परिवर्तन होता है। परंतु अधिकतर व्यावसायिक इकाई में संचालन के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। पर इसलिए संचालन के सिद्धांत कैसा है, सर्वव्यापी है। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक टूक में शॉर्ट में समझाऊँ तो एक है कि हर एक इकाई में संचालन लागू पड़ता है। जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ संचालन है। बाद में प्रकार, स्वरूप, प्रवृत्ति देखना है। हर एक इकाई में जहाँ जहाँ परिवर्तनशीलता है, जहाँ जहाँ मनुष्य काम करता है, वो सभी क्षेत्र में, लेकिन धर्म हमने देखा है, धर्म देखा है, समाज देखा है, बाद में धंधे की इकाई प्रवृत्ति देखा है, जहाँ खेल कूद होता है वहाँ पर देखा है। सब जगह पर संचालन की आवश्यकता होती है। अब आया दूसरा पॉइंट, परिवर्तनशीलता। तो संचालन वो जड़ नहीं है, परंतु कैसा होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। એટલે कि जैसी परिस्थिति हो ऐसे संचालन में बड़ा अमुक छूटछाट और परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संचालन कर दिया बाद में वो जड़ ही होना चाहिए। नहीं, वो नियमों का पालन नहीं करते हो तो कर्मचारी को बराबर निकाल देते हैं, तो ऐसा होना चाहिए नहीं। विविध परिस्थिति में ये सिद्धांत अनुरूप न लगे तो भी संचालन उनमें परिवर्तन करने की छूट होती है। कार्य विभाजन का सिद्धांत विशाल इकाई में लगता है। जहाँ बहुत बड़ी इकाई होती है वहाँ पर जैसे हम देखें कपड़े की मिल, बाद में कार बनाने वाली कंपनी, बराबर, तो वो सब जगह पर बड़े इकाइयों में परिवर्तनशीलता भी होती है। दूसरा है कार्य विभाजन का सिद्धांत भी लागू पड़ता है। तो इसमें मैंने आपको क्या समझाया, परिवर्तनशीलता में तो संचालन जड़ नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, बराबर। हमें ऐसा लगता है कि अब नियमों में परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। इतना ही नहीं, परिस्थिति सिद्धांत के अनुरूप न लगे
तो परिवर्तन करने की भी क्या देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। बड़ी इकाइयों में कौन सा सिद्धांत होता है बच्चों, तो कार्य विभाजन का सिद्धांत होता है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट बच्चों। तो तीसरा पॉइंट है सामान्य मार्गदर्शन। हम देखते हैं कि संचालन के सिद्धांत अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा अनुभूति और अनुभव का क्या प्राप्त होता है, तो फल प्राप्त होता है कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग विशेषज्ञों अपना अनुभव हमें बताते, उनके फल रूप में अच्छा संचालन हमें देखने को मिलता है। बहुत बार संचालन करते समय इकाई में विषम और जटिल समस्याएं भी आती रहती हैं, परंतु इकाई के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। छोटी इकाइयों में छोटी समस्या होती है, बड़ी इकाइयों में बड़ी समस्या, जटिल समस्या होती है, तो उनका परिणाम भी उनकी परिस्थिति का हल इकाई को समान परिणाम नहीं दे सकता है। इससे संचालन के सिद्धांत को प्रत्येक इकाई में सख्ती से लागू कर सकता, सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता। बच्चों इसमें क्या है, सामान्य मार्गदर्शन। तो ऐसा बता कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग विशेषज्ञ होता है, इसका क्या प्राप्त होता है, हमें फल प्राप्त होता है। हर एक संचालन में छोटा संचालन हो, बड़ा संचालन हो, इसमें हम देखते हैं संचालन में विषम और जटिल समस्याएं होती हैं, तो वो समस्या का इकाई के अनुसार उसका समाधान भी कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। प्रत्येक इकाई में सख्ती से संचालन लागू नहीं किया जा सकता। जो सख्ती करी तो संचालन होने वाला नहीं, कर्मचारी छोड़कर चले जाएंगे, आंदोलन करेंगे, इकाई से बगावत करेंगे, हड़ताल करेंगे, बराबर नहीं। अब आगे आता है चौथा पॉइंट, मानव व्यवहार आधारित। क्या है मानव व्यवहार आधारित? हम देखें संचालन किसके साथ जुड़ा हुआ है, मानव के साथ जुड़ा हुआ है। जो यहाँ पर मानव का प्रभाव ज़्यादा होगा तो संचालन का भी बराबर अच्छा होने वाला है। એટલે કે संचालन के सिद्धांत में मानव व्यवहार के साथ सीधा संबंध होता है। ऐसे हम मानव व्यवहार या मनोवैज्ञानिक विषय हैं, बराबर के जो हम देखें कि सब मानव व्यवहार पर आधारित, तो ऐसा बताया कि संचालन में मानव केंद्र स्थान पर है, इसलिए मानव का क्या होने वाला है, प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है। इसलिए मानव व्यवहार का संचालक के साथ कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। एक मनोवैज्ञानिक विषय है। और लास्ट में आकस्मिकता में बताया कि आकस्मिकता के अंदर ऐसा बताया कि कर्मचारी को हम देखते हैं कि कभी कभी कोई भी इकाई में कर्मचारी को योग्य एवं उचित वेतन का भुगतान करना चाहिए। जो योग्य और उचित वेतन का भुगतान नहीं करेंगे तो आकस्मिक या आवश्यकता के आधार पर प्रभावशाली तत्वों को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है, बराबर। तो यहाँ पर आकस्मिकता में क्या है बच्चों, तो आकस्मिकता में ये आया कि संचालन के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक तत्व है आकस्मिकता। आकस्मिकता में ऐसा बताया है कि भाई आकस्मिकता में कर्मचारी को योग्य वेतन नहीं मिलेगा, योग्य रूप से भुगतान नहीं मिलेगा। तो जब आकस्मिकता आती है, इकाई में कुछ आकस्मिकता आती है, आवश्यकता आती है, तो कर्मचारी अच्छा काम करने वाला नहीं, अच्छा प्रभाव बताने वाला नहीं, ध्यान से काम करने वाला नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि कर्मचारी में आकस्मिकता भी होनी चाहिए। तो बच्चों आज मैंने आपको संचालन के स्वरूप के बारे में क्या है सविस्तार समझा। तो वो 5 पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।